अजमेर के नक्शे पर शायद ही आपने ये रास्ता देखा होगा। यह रास्ता आपको लेकर जाता है अजमेर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर सुनसान पहाड़ियों के बीच बसे गांव सोमलपुर की ओर, जहां स्थित है बालाजी का एक ऐसा चमत्कारी दरबार जहां मोबाइल नहीं अर्जी चलती है। कहते हैं यहाँ की हवाओं में भी लोगों की मन्नतें गूंजती है। यहाँ हर अर्जी सुनी जाती है, पर यहाँ तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं है। यहाँ का असली सच क्या है, चलिए साथ में एक्सप्लोर करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महिमा और मैं रहती हूँ अजमेर में। घर के कलेश और खाना क्या बनेगा के सवालों को पीछे छोड़कर फाइनली मैं निकल चुकी हूँ मेरे 2 सबसे बड़े बॉडीगार्डों को साथ लेकर अर्जी वाले बालाजी के दरबार अर्जी लगाने। रेलवे क्रॉसिंग पार करते ही हमारा स्वागत हुआ इस अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज से। मतलब अजमेर की सड़कों पर एडवेंचर फ्री मिलता है दोस्तों। और अभी अंधेरा अंडरपास बता रहा है कि सोमलपुर की पहाड़ियों में कुछ बात तो है। अब इस मोड़ से बदलने वाली है हमारी यात्रा। यहाँ से मुड़ते ही लग रहा है जैसे लंदन की गलियों में आ गए। क्या पॉश कॉलोनी है। लेकिन रुकिए, एक भाई साहब ने तो अपना घर इतना बड़ा बना लिया है कि रोड ही डाइटिंग पर चली गई है। अलविदा पॉश कॉलोनी। अब शुरू है असली सोमलपुर का नजारा। सामने दिखने लगी है वह चमत्कारी पहाड़ियां जहाँ अर्जी वाले बालाजी बसे हैं। अब हमने लिया एक छोटा सा पानी ब्रेक। पानी पीकर एनर्जी फुल। अब यहाँ मैं और सिर्फ मेरी फैमिली। जैसे जैसे मकान कम हो रहे हैं मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। गूगल मैप फेल तो मिल गई है देसी जीपीएस। भैया ने कहा फॉलो मी, हम भी पीछे लग गए। एक तरफ ऊंची पहाड़ियां, दूसरी तरफ हरियाली का सुकून। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी शूटिंग पर आ गए हो। एक और मोड़ और अब रास्ता साइलेंट मोड पर चला गया। रास्ता कह रहा है वापस जाओ, पर हमारा दिल कह रहा है पार्टी अभी बाकी है। लो जी, पक्की सड़क से उतरे नहीं कि बजरी ने हमारा वार्म वेलकम कर दिया। बजरी ने बिजली का पहिया ऐसे पकड़ा है जैसे किसी पुराने दुश्मन को पकड़ा हो। अब पतिदेव ज्ञान दे रहे हैं कि असली मजा तो कच्चे रास्ते में ही है। मोड़ पर मोड़ और थोड़ा सा कच्चा रास्ता। मिल गया सुकून का ठिकाना। जी हाँ, फाइनली हम पहुंच गए अर्जी वाले बालाजी के दरबार में। और लो, जैसे ही मंदिर की दहलीज पर कदम रखा आरती शुरू हो गई। लगता है बालाजी ने हमारी अर्जी बिना लिखे ही सुन ली। आरती की गूंज ऐसी थी कि मेरे पाँव अपने आप थिरकने लगे। मंदिर के दर्शन करके हमने बात की वहाँ के पुजारी श्री श्रवण जी रावत जी से। उन्होंने बताया कि मंदिर लगभग 600 साल पुराना है। यहाँ अपनी अर्जी लगाने के लिए अपनी मनोकामना कागज पर लिखकर उसे नारियल के साथ बांधकर शनिवार या मंगलवार को मंदिर में लाना होता है। पुजारी जी ने बताया कि यह अर्जी लगाने के 1.25 महीने में मंजूर हो जाती है, यानी कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब बारी है पुण्य कर्म की। मेरे बेटे और देवर जी ने कमान संभाल लिए प्रसाद वितरण की। देखिए बच्चे का उत्साह। सबसे बड़ा इनाम तो अब मिला है गर्मा गर्म भंडारे की प्रसादी। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक साथ बैठकर बालाजी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और अब सबसे बड़ा पल मंदिर की ध्वजा चढ़ाना। ऊंची पहाड़ी, तेज हवा और हमारी अर्जी वाली ध्वजा जब ऊपर लहराई तो लगा जैसे बालाजी ने हमारी हाजिरी मंजूर कर ली है। यह देखकर दिल गर्व से भर गया। आप भी चले आइए अपनी अर्जी लेकर बालाजी के दरबार में। तो ठीक है जी, राम राम जी, चाला जी, जल्दी सबको बुलाना मेरे अर्जी वाले बालाजी। जय श्री राम।